सो आइडेंटिटी मेथड हायर पावर हायर रूट के केस में तो यूज होता ही है, डिफरेंशिएशन के केस में भी यूज होता है। और आइडेंटिटी मेथड कहता क्या है, अगर फंक्शन x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a फॉर्म में है तो आपका आंसर na रेस टू n माइनस 1 होता है। क्लियर? हायर पावर हमने कर दिया, हायर रूट कर दिया, तो अब ये डिफरेंशिएशन क्या है पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझते हैं तो उसमें आइडेंटिटी मेथड लगाना समझ जाएंगे। बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर आपका फंक्शन कुछ इस रूप में है, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, कोई भी वैल्यू x टेंड्स टू समथिंग, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, दो फंक्शन का डिफरेंस। तो वो तो दिख ही रहा है, देखिए जरा। तो अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा फंक्शन है जो दो फंक्शन का डिफरेंस है तो आपको उस क्वेश्चन में आइडेंटिटी मेथड यूज करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। पॉइंट समझ गया आपको? यस। क्लियर? तो अगर आपके पास कोई फंक्शन है जो डिफरेंस के रूप में है तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में भी आपको क्या यूज करना है, आइडेंटिटी मेथड। क्लियर है? लेकिन यहाँ आइडेंटिटी मेथड थोड़ा हटके यूज होता है। किस तरीके से? क्योंकि हमारा फंक्शन इधर क्या है, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस तो मैच हो जाता है, a रेस टू n भी मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए सिंगल x, जबकि यहाँ पे क्या दिया होगा, x प्लस h। क्या दिया होगा, x प्लस h। तो बच्चों ये x प्लस h को पहले सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सिर्फ किसके टर्म में चाहिए, सिंगल के टर्म में चाहिए, उसके साथ h नहीं चाहिए हमें। प्लस डिनोमिनेटर में यहाँ दो वेरिएबल चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। ये दो चीज आप नोट कर पा रहे हैं? यस सर। अगर आइडेंटिटी से आपको मैच होना है तो डिनोमिनेटर में दो वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, और यहाँ x की पावर n है और यहाँ दिया है x प्लस h। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मेथड थोड़ा डिफरेंट तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना पड़ेगा। कैसे डिफरेंट तरीके से? ये जो x प्लस h है ना, इसको हम t अज्यूम कर देंगे। क्या अज्यूम कर देंगे, t। सर मुझे t नहीं, कुछ y अज्यूम करना है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फेमस तरीका है। हम इसको क्या अज्यूम कर लेंगे, t। तो इसको टी अज्यूम करने पे क्या हो जाएगा, आपका ये जो दो अल्फाबेट है वो सिंगल अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो x रेस टू n की तरह दिखने लगेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? यस सर। है ना? फिर दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर आइडेंटिटी लगाना है। ये इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। उसी के साथ डिनोमिनेटर में देखो अकेला h है, बट यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए, इधर सिंगल वेरिएबल है h। तो बच्चों इसी के ऊपर से तुम h को भी दो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? h को एज इट इज रखो, t को वहां रखो, प्लस x वहां जाएगा तो माइनस x, तो h की जगह आप क्या लिख सकते हैं, t माइनस x। तो ये भी एक का दो हो जाएगा। एंड व्हेन यू कन्वर्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपका फंक्शन ऐसे दिखने लगेगा। और जैसे ही ये फंक्शन दिखने लगेगा आप na रेज़ टू n माइनस 1 लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। क्लियर है? तो हमें यहाँ आइडेंटिटी मेथड थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करना है। करेक्ट है? ये मैंने सिर्फ थियोरिटिकल समझाया है,
let us take example so that you will get better idea. So आ जाओ पेज नंबर 165 में, सेक्शन ई में, थर्ड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन ई थर्ड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 165। क्वेश्चन है लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h रेस टू 7 माइनस x रेस टू 7 अपॉन h। क्या फंक्शन है? लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h रेस टू 7 माइनस x रेस टू 7 अपॉन h। बच्चों इधर h है, इधर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या ये फंक्शन हायर पावर का है? मेरा पहला सवाल, क्या इसमें हायर पावर है? Yes, क्या इस yes, क्वेश्चन में हायर पावर है? यस। तो इसमें आइडेंटिटी यूज होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात समझ रही है आपको? yes, sir. हायर पावर है तो आइडेंटिटी यूज होगा। नेक्स्ट, ये दो फंक्शन का डिफरेंस है, आप देखिए जरा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इस रूप में है ये फंक्शन। देखो जरा, कंपेयर करो। तो ये क्वेश्चन को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। ऐसे क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी यूज होता है। बात आ रही है समझ में एवरीवन? Yes, राइट। बट आइडेंटिटी कैसे लगाओगे? यहाँ पे दो अल्फाबेट है और हमारा फंक्शन क्या होता है? x रेस टू n a रेस टू n अपॉन x माइनस a, यानी सिंगल वेरिएबल चाहिए, इधर दो दो वेरिएबल है। ये बात नोट कर रहे हैं आप लोग? हमें तो एक ही अल्फाबेट चाहिए। यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स है? दो। तो ये दो को एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें सपोज करके चलना पड़ेगा। सपोज x प्लस एच बराबर क्या है? t है। मैं इसमें t अज्यूम करता हूँ, आप लोग भी t अज्यूम करना, ताकि आपका और मेरा मेथड सेम हो जाए। x प्लस एक्स को क्या अज्यूम कर लेंगे? t। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ना, इसको अपन t रेस टू 7 माइनस x रेस टू 7 लिख सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? yes, sir. तो ये पूरे को हम क्या सिंगल अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारा फंक्शन इसके जैसा दिखने लगे। और अगर फंक्शन इस रूप में आ जाता है तो हमारा आंसर n रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो हम x प्लस h को क्या अज्यूम कर लेंगे? t। और नीचे भी हमें क्या चाहिए बच्चों? दो अल्फाबेट चाहिए, x माइनस a। यहाँ पे तो सिंगल अल्फाबेट है, तो इस सिंगल को भी आप डबल में कन्वर्ट कर सकते हो इसी से। क्योंकि यहाँ पे h भी है तो h को यहाँ रखे, t को वहां रखे, प्लस x वहां गया तो माइनस x। पॉइंट ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो अब आपका फंक्शन कैसे दिखेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h की जगह क्या आएगा? t रेस टू 7 माइनस x रेस टू 7 अपॉन h की जगह क्या आएगा? t माइनस x। बोलो ये वाला स्टेप समझा कि नहीं? Yes, sir. एवरीवन? तो क्या अब ये कंपेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो कंपेयर विद x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेरेबल है तो आंसर n रेस टू n माइनस 1 होगा। कंपेयर करो, x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n अपॉन a x माइनस a मैच हो रहा है। तो यही आपका आंसर है। लेके आओ सात को आगे, 7x रेस टू 7 माइनस 1। तो आंसर इज 7x रेस टू 6। ये इसका जवाब होगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आसान है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का डिफरेंस। तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा फंक्शन है जो अपने आप में दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो ऐसे फंक्शन में भी आइडेंटिटी मेथड यूज होता है, लेकिन टी मेथड से। आइडेंटिटी में भी क्या अज्यूम करके? टी। टी हम क्यों अज्यूम करते हैं? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में एक्स अकेला है,
जबकि यहाँ x के साथ क्या होता है, कोई और अल्फाबेट होता है, तो हम वो पूरे को t सिंगल अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से डिनोमिनेटर में जो सिंगल वेरिएबल है वो भी दो में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हम दोनों वैल्यू को जब फंक्शन में रखते हैं तो वो हमारी आइडेंटिटी से मैच होने लगता है, और वंस वो हमारी आइडेंटिटी से मैच हो जाता है तो हमारा आंसर na⁻n−1 निकलता है। पॉइंट क्लियर हुआ एवरीवन? नोट करें इसे। बच्चों हो जाए तो बताना। हो गया। हो गया, राइट। चलो सेकंड ट्राई करें। सर लिमिट बाकी है। बाकी है, नोट करें इसे। मेथड समझाना आपको, आइडेंटिटी कैसे लगाया? यस सर। Yes. गुड। डन सर। हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगेन देखो क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है। कैसे पता चलता है? न्यूमरेटर में दो फंक्शन है ना, 10th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या यूज होगा? आइडेंटिटी। इसमें बच्चों हायर रूट है, क्या दिया है? हायर रूट। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10th रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या अज्यूम करेंगे इसको? 1 प्लस एक्स को t, तो सपोज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी। तो बच्चों ये x है, उसको भी दो में कन्वर्ट कर दो, t प्लस 1 वहां गया तो माइनस 1। बोलो ये स्टेप समझा? Yes. तो अब हमारा फंक्शन कैसे दिखेगा? 1 प्लस एक्स की जगह क्या आएगा? t। तो 10th रूट ऑफ t माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? t माइनस 1। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा, 10th रूट का बच्चों इंडाइस फॉर्म क्या होगा? 10th रूट विल बी 1 बाय 10, याद है ना? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0, कैन आई राइट t रेज टू 1 बाय 10 माइनस 1 की तो कोई भी पावर लिख दो, 1 बाय 10 क्या फर्क पड़ना है? 1 की पावर तो 1 ही होती है, डिवाइड बाय t माइनस 1। बोलो ये स्टेप क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेयर होता है तो आंसर क्या होगा? na रेज टू n माइनस 1।
करो कंपेयर, x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n अपॉन अपॉन x माइनस a कंपेयर हो रहा है, तो आ गया तुम्हारा आंसर। लेके आओ 1/10 को आगे, 1/10 इंटू 1 रेस टू 1/10 माइनस 1, तो 1/10 इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 1 की तो कोई भी पावर 1 आती है, तो 1 इंटू 1/10 योर आंसर विल बी 1/10। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन का डिफरेंस। हो गया सर। हो गया? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन है 1 प्लस एक्स रेस टू n माइनस 1 अपॉन x। अगेन क्वेश्चन देखो डिफरेंशिएशन का है। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स रेस टू n माइनस 1 अपॉन x। क्या करेंगे? सपोज करेंगे, सपोज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये t में कन्वर्ट हो गया, x को भी कन्वर्ट करो, तो x इज इक्वल टू टी प्लस 1 वहां गया तो माइनस 1। बोलो ये स्टेप समझा? तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे? t रेस टू n माइनस 1, 1 की तो कितनी भी पावर ले लो क्या फर्क पड़ता है, 1 रेस टू n अपॉन x की जगह क्या आया? t माइनस 1। ये स्टेप क्लियर हुआ? कंपेयर करो इसे, इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a। अगर कंपेयर होता है तो आपका आंसर n a रेस टू n माइनस 1।
कंपेयर करें x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n अपॉन अपॉन x माइनस a कंपेयर हो रहा है। तो ये रहा आपका आंसर। लेके आओ n को आगे, n 1 रेस टू n माइनस 1, एंड आई थिंक यही आंसर होगा। और क्या होगा, ये फर्दर तो सॉल्व होगा नहीं। क्या जवाब क्या होगा, n 1 रेस टू n माइनस 1। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1 की तो कोई भी पावर बेटा 1 ही होती है। तो n इंटू 1, n इंटू 1 करोगे तो n को भी आंसर लिख सकते हो, ये भी सही है। 1 की तो कितनी भी पावर 1 ही होगी। सो 1 इंटू n, n विल बी द आंसर। हो जाए तो बताना बच्चों। हो गया सर। हो गया। चलो फिफ्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक और है डिफरेंशिएशन का। हमारे पास फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, जहां f ऑफ x आपका x क्यूब है, x रेस टू 3 है। अगेन आप देखिए क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, दो फंक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। सेक्शन ई पार्ट 3 का क्वेश्चन 5। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, जहां बच्चों f ऑफ x आपको दे दिया है। f ऑफ x कितना है, f ऑफ x आपको दे दिया है x क्यूब है। ये आपको दे दिया है कि यहाँ पे x क्यूब है। तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x प्लस h क्या होगा, दिस विल बी, x की जगह ही रखना पड़ेगा x प्लस h का क्यूब। पहले ये बात समझ रही है आपको। नहीं समझता तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ। मेरे पास कोई फंक्शन है, यही है, मान लो x क्यूब। अगर मुझे f ऑफ 2 ढूंढना है तो मैं 2 कहाँ रखूंगा, 2 कहाँ रखूंगा, X की 2 जगह x की जगह ही तो रखूंगा ना। तो यही हो गया f ऑफ 2। वैसे ही अगर आपके पास f ऑफ x है विच इज x क्यूब, तो f ऑफ x प्लस h क्या हुआ, x प्लस h ही रखोगे यहाँ पे, दिस विल बी x प्लस h का क्यूब। पॉइंट समझ रहे हैं आपको, yes है ना। So now put up into the formula equation the limit h tends to 0 f of x plus h क्या है आपका, x plus h का क्यूब माइनस f of x तो आपको दे दिया है x क्यूब अपॉन h। ये स्टेप समझा आपको। yes
क्या सपोज करेंगे यहाँ पे, सपोज x प्लस एच इज इक्वल टू टी, तो h क्या हुआ आपका t माइनस एक्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h की जगह क्या है बेटा, t का क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन h की जगह क्या है t माइनस x, ये सब क्लियर हुआ। तो नाउ कंपेयर विथ x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, अगर कंपेयर होता है तो आपका जवाब n a रेस टू n माइनस 1 हो सकता है। कंपेयर करें x रेस टू n माइनस माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a हो रहा है कंपेयर, तो लेके आओ आपका आंसर 3 को आगे, 3x रेस टू 3 माइनस 1, पॉइंट क्लियर हुआ। तो 3x स्क्वायर विल बी द आंसर, इसका जवाब क्या होगा 3x स्क्वायर। हो गया। हो गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, इसके साथ आपका आइडेंटिटी मेथड खत्म हो गया। 6th क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0 if f of x plus h minus f of x upon h where f of x is x raised to 7। अगेन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, कैसे पता चला, दो फंक्शन का डिफरेंस दिया आपको। 6th क्वेश्चन, फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h, बट इस बार f of x क्या दिया आपको, f of x is x raised to 7, तो f of x plus h क्या होगा, वो भी तो x plus h raised to 7 होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। हम x की जगह ही रखेंगे ना x plus h को, तो अब तुम्हारा फंक्शन कैसे दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h क्या आया, x plus h raised to 7 माइनस f of x आपको दिया x raised to 7 अपॉन h, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ सपोज करेंगे x plus h इज इक्वल टू व्हाट t, तो h की जगह क्या आएगा t, x प्लस है वहां गया तो माइनस, ये सब क्लियर हुआ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x plus h raised to 7, can I write t raised to 7 minus x raised to 7 अपॉन h की जगह t minus x, स्टेप क्लियर हुआ बच्चों। यस। यस सर। तो कंपेयर करें इसे किससे, कंपेयर विद x raised to n minus a raised to n अपॉन x minus a, अगर ये कंपेरेबल है तो आंसर होगा n a raised to n minus 1। कंपेयर करें x raised to n माइनस माइनस a raised to n अपॉन x minus a कंपेरेबल है तो आपका आंसर क्या होगा n a raised to n minus 1, लेके आओ 7 को आगे, 7x raised to 7 minus 1, 7x raised to 6 will be the answer, and with this your identity method is over।
हो गया हो गया बच्चों? यस सर। डन। तो यहाँ आपका आइडेंटिटी मेथड बच्चों खत्म हो जाता है कंप्लीटली। हायर पावर, हायर रूट एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन समझ रहा है ना, दो फंक्शन का डिफरेंस। ऐसे क्वेश्चंस में भी आइडेंटिटी मेथड यूज होता है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो है 4, 7, 8, 9 और 10। इसको कहते हैं रियल फंक्शंस। क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस। वाई रियल फंक्शन? क्योंकि अब आपको फंक्शन में बोल देंगे कि ये नंबर डाल के इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों हमें इसमें दोनों फंक्शन में जो नंबर वो डालने कहते हैं वो नंबर डाल के हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही आप नंबर डालोगे तो हो सकता है इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना पड़े, हो सकता है आपको इसमें एलसीएम करना पड़े, हो सकता है इसमें आपको रैशनलाइजेशन करना पड़े, या हो सकता है आपको इसमें बायनोमियल यूज करना पड़े। आइडेंटिटी यूज नहीं होगा, बट बाकी के 4 टेक्निक इसमें यूज हो सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं रियल फंक्शंस। क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस। आप देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, जहां आपको बोला है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ हाफ। f ऑफ हाफ मतलब देखो अभी रियल नंबर रखना है फंक्शन में। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपको फंक्शन में वैल्यू रखना है तो वो वैरायटी को हम कहते हैं रियल फंक्शंस। क्या कहेंगे? रियल फंक्शन। तो आप उसमें रियल फंक्शन का पहले वैल्यू ढूंढेंगे, फिर सम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से अदर वैरायटीज है, रियल फंक्शन आप डाल सकते हैं हेडिंग। ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 f ऑफ x माइनस f ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 where f of x is equal to x square plus x minus 1। ठीक है। इसको आप डाल देंगे रियल फंक्शंस की कैटेगरी में। ठीक है, आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। आप इसको अदर क्वेश्चंस भी कह सकते हो, मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं ना। मैं नाम दे देता हूं रियल फंक्शन। ये कौन से क्वेश्चन है? रियल फंक्शंस। सेक्शन ई थर्ड का 4, पेज नंबर 165। क्या फंक्शन दिया है? लिमिट x टेंड्स टू 1/2 f of x माइनस f of हाफ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब देख रहे इधर हाफ आया, यानी यहां पे हमें फंक्शन को हाफ रख के सॉल्व करना है, फिर इस फंक्शन को सॉल्व करना है। इसे कहते हैं रियल फंक्शंस। क्या कहते हैं? रियल फंक्शंस। ठीक है। चलो f ऑफ x क्या दिया आपको? f ऑफ x आपको दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो f ऑफ हाफ क्या होगा बेटा? f ऑफ हाफ क्या होगा? हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1। बोलो एक पॉइंट क्लियर हुआ? यस इसको सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 माइनस 1। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो एलसीएम। 4 को 4 मैक्सिमम मल्टीपल है ना, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 1 को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 4 रखने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 1 1 जा 1 plus 2 1 जा 2 minus 4 1 जा 4 upon 4 is the maximum LCM। 1 plus 2 3 3 minus 4 is minus 1 upon 4। क्या आंसर मिला इसका? minus 1 upon 4।
तो डालो दोनों वैल्यूज को फंक्शन में, तो आपका फंक्शन कैसे दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एफ ऑफ हाफ आपका क्या आया, माइनस वन बाई फोर द होल अपॉन टू एक्स माइनस वन। ये स्टेप क्लियर हुआ, Yes. राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन बाय फोर द होल अपॉन टू एक्स माइनस वन। ये स्टेप क्लियर हुआ। Yes. यहाँ डिनोमिनेटर में बच्चों कुछ नहीं है, तो अपॉन वन एलसीएम लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लिमिट x टेंड्स टू हाफ फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू वन अपॉन फोर इंटू फोर द होल अपॉन टू एक्स माइनस वन। बोले ये स्टेप क्लियर हुआ। मैं यहाँ Yes. कंटिन्यू कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू हाफ फोर इंटू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू एक्स फोर एक्स माइनस फोर वन जा फोर प्लस वन द होल अपॉन फोर द होल अपॉन टू एक्स माइनस वन। लिमिट x टेंड्स टू हाफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर प्लस वन माइनस प्लस माइनस इससे माइनस थ्री अपॉन फोर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर इंटू टू एक्स माइनस वन। ये स्टेप क्लियर हुआ Yes. एवरीवन। तो यहाँ पे बच्चों तीन टर्म हो गए, क्या यूज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। सो लिमिट x टेंड्स टू हाफ करो फैक्टराइजेशन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व के ऐसे दो फैक्टर बताओ कि माइनस करके प्लस फोर आना चाहिए, सिक्स टू जा 6. ट्वेल्व और माइनस टू कर देंगे तो सिक्स माइनस टू आपका फोर आ जाएगा, तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर इंटू टू एक्स माइनस वन। बोलो यहां तक कोई डाउट, कॉमन निकालो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, यहाँ पे कॉमन निकालो तो दोनों दो के टेबल में आते हैं, तो टू एक्स कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आएगा टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो माइनस वन कॉमन आ जाएगा, टू एक्स माइनस सॉरी टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर इंटू टू एक्स माइनस वन। ये स्टेप क्लियर हुआ। लिमिट x टेंड्स टू हाफ, दो बार टू एक्स प्लस थ्री है तो एक बार आएगा टू एक्स प्लस थ्री, तो दूसरे में आ जाएगा टू एक्स माइनस वन, तो होल अपॉन फोर इंटू टू एक्स माइनस वन। टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन कट गया तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू हाफ टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर। कटने के बाद कैन आई पुट अप x इक्वल टू हाफ, यस पुट अप कर सकते हैं। सो टू इंटू वन बाई टू प्लस थ्री अपॉन फोर, टू टू कट जाएगा, वन प्लस थ्री विल बी फोर अपॉन फोर, ये भी कट जाएगा, सो आंसर विल बी वन। बात आया समझ में, दिस इज नॉन एज रियल फंक्शंस, इसमें आइडेंटिटी कुछ नहीं लगता, सीधा वैल्यू डालो आंसर्स मिलेंगे, फंक्शन में डालो, फंक्शन में अगर फैक्टराइजेशन यूज होता है फैक्टराइजेशन करो, एलसीएम यूज होता है एलसीएम करो, राइट, विभीषण को काटो और फिर वैल्यू पुट अप कर दो, दिस इज नॉन एज व्हाट, रियल फंक्शंस।
क्या बच्चों, रियल फंक्शन समझा कि नहीं, ऊपर से गया? समझा। समझा? किसी को फीट वीट तो नहीं आ गया ना, चक्री वक्री तो नहीं आ गया भाई? ध्रुव बेटा समझा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. डिम्पल, गौरव, जयदत्त, जयनंदिनी, काव्या, महक, Yes, आयशा, sir. रुखसार, Yes, प्रतीक, sir. रानी, ऋषा, Yes, दक्ष। sir. गुड Yes, गुड sir. गुड, राइट। चलो एक और करते हैं बच्चों। अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन 4 के बाद। लेट अस टेक 8 एंड 10 फर्स्ट। 8 और 10 लेते हैं, वो एक जैसे। क्वेश्चन 8 ले लो। लिमिट है h टेंड्स टू 0, फंक्शन है 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू दिखा, रियल फंक्शन का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? रियल फंक्शन वैल्यू दिखना चाहिए वहां पे। एफ ऑफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, जहां पे एफ ऑफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नहीं, मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ? हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू अपॉन एच, जहां एफ ऑफ एक्स है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3। करेक्ट? रियल फंक्शन का क्वेश्चन है, देखो एफ ऑफ टू दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 8। रियल फंक्शन का सम मतलब वैल्यू पुट अप करके आपको सॉल्व करना है। ये भी बड़ा ही सम होगा, तो मैं इसको डिवाइड करके ही करवाता हूँ पहले से। 2 पेज ले लेता हूँ इसको, इस तरह। फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h, जहां पे फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या हुआ? तो ऑब्वियसली 2 प्लस एच कहाँ रखना पड़ेगा? x की जगह। 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 3। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. एवरीवन? तो इसको सॉल्व करें तो 2, बच्चों a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका एक्सपांशन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू जा 4h प्लस b स्क्वायर प्लस 3। बोलो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? a प्लस बी द होल स्क्वायर, 2 into 4, that is 2 4 जा 8 plus 2 4 जा 8h plus 2 into x square plus 3। इसको सही क्रम में लगाओ तो 2h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 8 प्लस 3 इज 11। ये स्टेप क्लियर हुआ? वैसे ही क्या ढूंढेंगे? f ऑफ 2, तो डालो 2x स्क्वायर में 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 इज 11। दोनों वैल्यूज मिल गए, डालो फंक्शन में। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h क्या आया? f ऑफ 2 प्लस h आया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 8h प्लस 11 माइनस f ऑफ 2 क्या आया? f ऑफ 2 आया आपका 11 अपॉन h प्लस 11 माइनस 11 कैंसल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचा? 2x स्क्वायर प्लस 8h अपॉन h। यहाँ बच्चों h कॉमन निकल रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 भी कॉमन निकलेगा, h भी कॉमन निकलेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, तो 2h ब्रैकेट में बचा h प्लस 4 अपॉन h। क्या मैं h काट सकता हूं? बिल्कुल काट दें। तो अब क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 h प्लस 4। कह रहा है पुट अप नाउ h इक्वल टू 0। काटने के बाद तो आप पुट कर सकते हो, तो 2 इंटू 0 प्लस 4, 0 plus 4 is 4, 2 into 4, 4 to the 8, answer will be what? 8। समझा कि ऊपर से गया? टप्पा खाया कि ऊपर से गया?
डब्बा खाया सर फिर थोड़ा थोड़ा। बेटा सबसे पहले तो देख ले, ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन है कैसे पता चला? एफ ऑफ टू है। जब भी तुझे नंबर डाल के फंक्शन दिया हो, ये रियल फंक्शन होता है। रियल फंक्शन में करना क्या है, तुम्हें दोनों की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी पिछले सम में क्या था, इधर एफ ऑफ एक्स था, तो खाली इसी की वैल्यू निकाल रहे थे तुम। ये सम में आपको एफ ऑफ एक्स अलग से दिया है, दोनों की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो मैंने एफ ऑफ एक्स में 2 + h डाल के पहले इसकी वैल्यू निकाली, और एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 2 डाल के मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाली। दोनों के आंसर को मैंने पुट अप किया, तो मेरा फंक्शन ऐसे दिख रहा था। जैसे ही इस रूप में फंक्शन आया तो 11 11 कट गया। अब क्या बचा, 2h² + 8h/h। कॉमन निकाला तो 2h कॉमन आया, तो ब्रैकेट में बचा h+4। h और h कट गया, और आपको पता है ना लिमिट के अंदर ये विभीषण होता है। ये बात याद है कि भूल गए? यस सर। इसको कभी भूलना नहीं है। ये विभीषण कट गया HH, तो अब क्या बचा 2h+4। और जैसे विभीषण कटता है आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो, एंड व्हेन यू पुट अप योर आंसर यू विल गेट द आंसर 8। इसे कहते हैं रियल फंक्शन के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 4, 8, ये सब रियल फंक्शन है। 10, 7, 9, ये 5 क्वेश्चन को क्या कहेंगे आप, रियल फंक्शंस। ये अदर क्वेश्चन में आते हैं, अदर्स में आते हैं। किस में आते हैं? अदर्स कैटेगरी में। इन क्वेश्चन में हो सकता है फैक्टराइजेशन यूज हो, इन क्वेश्चन में हो सकता है रेशनलाइजेशन भी यूज हो। सो इसको करने के लिए तुम्हें ओवरऑल चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। एक फंक्शन हमने सीखा था ना 11th में, रियल फंक्शन, याद हो तो, जिसकी डेफिनेशन ही थी कि फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डाल के सॉल्व करे, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। तो यहाँ पे आपका बेसिक भी थोड़ा टेस्ट हो गया है। एफ ऑफ 2 + h का मतलब क्या हुआ, ये रियल फंक्शन है, 2 + h डाल के सॉल्व करो। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, ये रियल फंक्शन है, 2 डाल के सॉल्व करो। बट फंक्शन कहाँ दिया है, अलग से दिया है, एफ ऑफ एक्स इज 2x² + 3। तो x की जगह पहले क्या डालेंगे, 2 + h, आंसर निकालेंगे। फिर x की जगह क्या डालेंगे, 2, और आंसर निकालेंगे। और इस तरह के फंक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, रियल फंक्शन। तो ये जो मैं वैरायटी सिखा रहा हूँ 4, 8, 10, 7, 9, इसको बोलते हैं रियल फंक्शन। बात आई समझ में? वैल्यू डाल के पहले तुझे इसको एडजस्ट करके वैल्यू लिखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा भाई आगे ये कटता है कि नहीं, कटेगा उसके बाद ही तू वैल्यू रख सकता है। क्लियर हुआ? 4, 8। अब कितने बचे, 10, 7 और 9। ठीक है, आप लोग 10th वाला ट्राई करना, यू कैन ट्राई 10th क्वेश्चन। ठीक है, आप 10th वाला ट्राई कर सकते हैं, 9th वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करें और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएं, वरना मैं यहीं से शुरू करूंगा, कोई इश्यू नहीं है।